जय जय श्री राधे श्री हरिवंश। राधा वल्लभ लाल की सदा जय हो। आज हम श्रवण करेंगे जया एकादशी की कथा को। और जया एकादशी को भैमी एकादशी भी कहते हैं। और ये एकादशी बड़ी ही पावन और बहुत सारा फल देने वाली है और बहुत से हमारे पापों को नष्ट करके हमें भगवान की कृपा को देने वाली है। और अंत में एकादशी करने के प्रभाव से हमें वैकुंठ की प्राप्ति होगी, भगवान की प्राप्ति होगी और वैकुंठ ही हमारा असली घर है। तो जो भी आगे कुत्ता बिल्ली सुअर आदि नहीं बनना चाहता और अपने घर भगवान के घर जाकर भगवान की सेवा करना चाहता है, वो एकादशी का पालन अवश्यमेव करे। जय जय श्री राधे। तो चलिए शुरू करते हैं इस जया एकादशी की कथा को, जिसे स्वयं भगवान सुना रहे हैं। किसे? धर्मराज युधिष्ठिर को। तो उन्हीं के कक्ष में चलते हैं और साथ साथ हम भी वहां बैठकर श्रवण करते हैं कि भगवान क्या कह रहे हैं। जय श्री राधे। तो चलिए शुरू करें। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपने मुझे इतनी सुंदर एकादशी की कथा सुनाई है, मुझे बड़ा आनंद हुआ। आप तो स्वदेज, अंडज, उभदिज और जरायुज चारों प्रकार के जीवों को उत्पन्न, उनका पालन तथा नाश करने वाले हैं। अब आप कृपा करके मुझे माघ शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का मुझसे वर्णन कीजिए। इसका क्या नाम है, इसके व्रत की क्या विधि है और इसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। कृपया करके आप मुझे सब कुछ बताइए। उनकी बात सुनकर श्री भगवान कहने लगे, हे राजन, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है और इसे भैमी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है तथा इसके प्रभाव से भूत पिशाच आदि योनियों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमसे पद्म पुराण में वर्णित इसकी महिमा की एक कथा सुनाता हूँ। तो बड़े ध्यान से सुने। एक और ज़रूरी बात, जो व्रत नहीं भी कर पाते एकादशी का, तो वो कथा अवश्य सुने, क्योंकि कथा सुनने से भी भगवान की कृपा की हमें प्राप्ति होती है। तो भगवान कहते हैं, देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते हैं और अन्य सब देवगण उनके सुख के लिए सभी तरह की क्रियाएं करके उन्हें प्रसन्न करने की हमेशा ही चेष्टा करते हैं। और सभी देवता भी स्वर्ग में वास करते हैं। एक समय इंद्र अपनी इच्छा अनुसार नंदनवन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उसकी कन्या पुष्पवती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी भी उपस्थित थे। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। पुष्पवती गंधर्व कन्या माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और माल्यवान पर कामबाण चलाने लगी। उसने अपने रूप, लावण्य और हाव भाव से माल्यवान को वश में कर लिया। हे राजन, वह पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी। अब वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगे, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो रहा था और गान में त्रुटि हो रही थी। इनसे ठीक प्रकार ना गाने तथा स्वरताल ठीक नहीं होने से इंद्र इनके प्रेम को समझ गए और उन्होंने इसे अपना अपमान समझकर उनको श्राप दे दिया। इंद्र ने कहा, हे मूर्खों,
तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, तुम पर धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर पिशाच रूप धारण करो और अपने कर्म का फल भोगो। इंद्र का ऐसा श्राप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस तथा स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वहां उनको महान दुख मिल रहे थे। उन्हें एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आती थी। उस जगह अत्यंत शीत था, अर्थात बहुत ज़्यादा ठंडक थी। इससे उनके रोंगटे खड़े रहते, उनके दांत बजते और बड़े ही दुखी थे। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि पिछले जन्म में हमने ऐसे कौन से पाप किए हैं जिससे हमको यह दुखदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई है। ऐसा हमें भी कई बार प्रतीत होता है ना। हमें भी लगता है जब बड़ा दुख हमारे जीवन में आता है कि जाने हमने कौन से पाप किए हैं जिनका भोग हम भोग रहे हैं। तो उस समय याद रखें, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पाप तो हमसे बने ही हैं। तो हम भी एकादशियों का पालन करें, भगवान की पूजा करें, भगवान से प्रार्थना करें, तो भगवान बड़े दयालु हैं। वे हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर हमारे कष्टों को अवश्य दूर करेंगे। तो यहाँ पर ये भी यही कह रहे हैं, जाने हमसे क्या हुआ जो हमें ये दुखदाई स्थिति में आना पड़ा। इस पिशाच योनि से तो नरक के दुख सहना ही उत्तम है। अतः हमें अब किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए वे अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। दैव योग से तभी माघ मास में शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया और ना कोई पाप कर्म ही किया, केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और सायंकाल के समय महान दुख से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। उस रात को अत्यंत ठंड थी, इस कारण वे दोनों शीत के मारे अति दुखित होकर मृतक के समान आपस में चिपटे हुए पड़े रहे। उस रात्रि को उनको निद्रा भी नहीं आई। हे राजन, जया एकादशी के उपवास और रात्रि जागरण से दूसरे दिन प्रभात होते ही उनको पिशाच योनि से मुक्ति मिल गई। अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह धारण कर सुंदर वस्त्र आभूषणों से अलंकृत होकर उन्होंने स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता उनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्गलोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र इनको पहले रूप में देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुए और पूछने लगे कि तुमने अपनी पिशाच योनि से किस तरह छुटकारा पाया, सो सब बतलाओ। माल्यवान बोले कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हमारी पिशाच देह छूटी है। तब इंद्र बोले, हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी का व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई, वरन हम लोगों के भी वंदनीय हो गए। जय जय। तो यहाँ पर हम ये भी समझे कि जो भी एकादशी का व्रत करता है उसे देवता भी नमन करते हैं, वो देवताओं के भी वंदनीय हो जाते हैं, क्योंकि विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों के वंदनीय हैं। अतः आप धन्य हैं। अब आप पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। जय जय। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे राजा युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है उसने मानो सब यज्ञ, जप और दान आदि कर लिए। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। जय जय श्री राधे।
और सिर्फ इतना ही नहीं, जो भी एकादशी का व्रत करते हैं वे अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त करते हैं। जय हो, श्री भगवान की जय हो। कितनी सुंदर सुंदर बातें भगवान हमें समझाते हैं, बताते हैं, तो हमें उन पर चलना भी चाहिए, उनका पालन भी अवश्य करना चाहिए। एकादशी का व्रत अवश्य करे, अवश्य करे, अवश्य करे। और एकादशी के दिन जितना ज़्यादा हो सके नाम जप करें, क्योंकि एकादशी के दिन किया जाने वाला नाम जप 10 गुना फल देने वाला है, बल्कि 100 गुना भी मैं कहूँ तो बिल्कुल सही बात होगी। और सही तो ये है कि उससे भी कहीं ज़्यादा वो हमें क्या दे सकती है हम सोच नहीं सकते। श्री भगवान को ही दे देती है तो फिर और क्या ही रह गया, है ना। पर अगर किसी परिस्थितिवश कोई व्रत नहीं कर पाता है तो कम से कम वो कथा ज़रूर श्रवण करे और भगवान की पूजा अवश्य करे, इतना तो अवश्य ही करे। जय जय श्री राधे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश।